तो भारत में अ, इन दिनों जॉर्ज सोरोस की बहुत ज़्यादा चर्चा है। जॉर्ज सोरोस जो हैं वो अ, अमेरिकी डीप स्टेट या अमेरिका में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका को भी और दुनिया भर को भी जो है वो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, कम से कम बताया तो यही जाता है। अ, भारत में जो है जॉर्ज सोरोस की जो चर्चा है, वो गाहे-बगाहे चलती ही रही है पिछले कुछ सालों में। लेकिन हाल में जो है एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो भारत में सत्तारूढ़ दल है, सत्ताधारी पार्टी है भाजपा बीजेपी, उसने जो है ये आरोप लगाया है कि भारत में सरकार को स्थिर करने का प्रयास जो है वो जॉर्ज सोरोस और अमेरिकन डीप स्टेट और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट जो कि ओसीसीआरपी को फंडिंग करता है। ओसीसीआरपी जो है एक खोजी पत्रकारों का एक समूह है, जिसकी फंडिंग जो है स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का विदेश विभाग करता है और अमेरिका का विदेश विभाग जो है वो जिसको निशाना बनाना चाहता है, तो इन खोजी पत्रकारों को उसके पीछे लगा देता है और उन खबरों को जो है दुनिया भर में जो है माइलेज मिलता है और उसके बाद जो है भारत में भी जो सरकार को घेरने के लिए उन खबरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जॉर्ज सोरोस को लेकर के जो है काफ़ी कुछ जो है आरोप लगाए गए। अ, लेकिन मैं बीजेपी की बीजेपी के पास कुछ सामग्री होगी जिसके आधार पर उन्होंने जो है ये आरोप लगाए। लेकिन एक आम व्यक्ति होने के नाते जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में थोड़ी रुचि रखता है, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जो है नैरेटिव किस तरह का बनाया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी, अमेरिकन डीप स्टेट, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका का विदेश विभाग, इस तरह की चीज़ों का भारत के जो है आम जनमानस में कितना फ़र्क पड़ेगा, आम जनमानस को कितना समझ में आएगा, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो भाजपा जो है वो क्या करने की कोशिश कर रही है वो जो है अपने आप में मेरे बहुत ज़्यादा समझ के परे है। हालाँकि ये ज़रूर है कि भाजपा के इस आरोप से जो है अमेरिका में खलबली मची है और अमेरिका में जो है जो एनालिस्ट्स हैं और जो अमेरिकन दूतावास हैं उनको भी जो है रिएक्शन देना पड़ा है। उन्होंने अपनी निराशा जताई है और उन्होंने उसके बाद जो है चाहे बांग्लादेश वाला मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हों, है ना? उन सभी पर जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ऐसा लगता है कि भाजपा के आरोपों से जो है कुछ हिले तो हैं वो, है ना? लेकिन मैं एक लार्जर इश्यू को उठाना चाह रहा हूँ, है ना? वो ये है कि एक जो छवि है ना? अगर भाजपा का जो है अगर भाजपा का मकसद ये था कि वो अ, वर्तमान अमेरिकी प्रशासन जो बाइडेन के मातहत जो प्रशासन चल रहा है या जो अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अधीनस्थ जो प्रशासन चल रहा है, अगर उन पर आरोप लगाना था, अगर उनको जो है गलत दिखाना था, अगर उनको अपराधी दिखाना था, अगर उनको जो है अ जो है अस्थिर करने वाला और एक कुसंगति वाला एक जो है दिखाना था अगर, तो उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण था कि पिछले 4 साल में कितने देश अस्थिर हुए हैं इस प्रशासन में, है ना? आप ये भारत की जनता को ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि अमेरिका जो कि अपने आप को लोकतंत्र और स्वतंत्रता का जो है एक ध्वज धारक समझता है। जो बाइडेन जो कि पिछले 4 दशकों में जो हैं विदेश नीति के जो हैं विदेश नीति से जुड़े रहे हैं, अमेरिका की विदेश नीति से। उनके राष्ट्रपति काल में जो है दुनिया में जितना नष्ट हुआ है, दुनिया में जितना
विध्वंस हुआ है, लोग कोरोना को भूल गए हैं। लोग कोरोना को भूल गए हैं, लोग कोविड-19 को भूल गए हैं। कोविड-19 की चर्चा बिरले होती है। अगर बीच में अफ्रीका में मंकी पॉक्स की चर्चा नहीं होती, तो मेरे ख्याल से लोग महामारी को भूल चुके हैं। क्योंकि जो बाइडेन के कार्यकाल में जो है इस कदर विध्वंस हुआ है, मैं यूक्रेन और गाज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यूक्रेन और गाज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके इतर भी अगर आप देखें, है ना? ये जो बाइडेन के प्रशासन में, एंटनी ब्लिंकन के प्रशासन में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और सीरिया, मैं फिर से नाम लेता हूँ, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और सीरिया, 3 ऐसे देश कि जहाँ पर हथियारबंद गिरोह जो हैं वो राजधानी में जो हैं वो घुसे चले आए। देश की राजधानी में घुसे चले आएँ और सत्ता को हथिया लें। 3 देशों में ऐसा हुआ है। ये अकेले इसी प्रशासन में हुआ है। सिर्फ जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन के प्रशासन में जिस विदेश विभाग को जॉर्ज सोरोस और ओसीसीआरपी और किसी फ्रांसीसी पत्रिका ने कुछ छापा, है ना? इसको लेकर के बीजेपी इतना खोजबीन करके इतना खोज के लाई है खबर, है ना? भाजपा को भारत की जनता को बताना चाहिए कि अमेरिका को देख लो, अमेरिका क्या है ना? यहाँ के जो जो अमेरिका परस्त जो यहाँ के पत्रकार और यहाँ के जो कुछ पत्तलकार हैं जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाकर जो हैं, उन्होंने पूरा वीडियो शूट किया और कहा कि यहाँ पर आज़ादी है और अमेरिका में किसी किताबों के दुकान में चले गए, बुक स्टोर में चले गए और कहा कि देखिए यहाँ पे कितना लोग पढ़ाई करते हैं, कितने लोग बुद्धिजीवी हैं। इसी प्रशासन के अंडर में जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन के प्रशासन के अंडर में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और सीरिया, 3 देश जहां पर कि हथियारबंद गिरोह देश के राजधानी में घुसे चले आ रहे हैं और उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, है ना? और कोई नहीं जानता है, पूरी दुनिया में कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि अब वहां के नागरिकों का क्या हाल होगा और खास तौर पर वहां की महिलाओं का क्या हाल होगा। ये स्थिति तो सबके सामने है। इसको भारत की जनता को बताना चाहिए, ये चीज़ समझ में आने वाली है। ये चीज़ जो है अगर आप भारत के जो जनमानस है, जब तक उनको ये नहीं बताएँगे कि भई जो अमेरिका है वो ये करता है ना? अमेरिका ये करता है, उधर यूक्रेन में रूस को उलझा दिया, है ना? 2011 से प्रयास कर रहा है अमेरिका कि कैसे भी करके जो है सीरिया को हम अस्थिर कर दें, लेकिन उसको रूस ने सँभाला हुआ था। तो रूस को जो है यूक्रेन में उलझा दिया और मौका पाकर के इधर सीरिया में तख्ता पलट कर दिया, है ना? और आज जो है हथियारबंद गिरोह वहाँ पर घुस आए और अब वो क्या करेंगे, उनकी नीतियाँ क्या होंगी, किस तरह का वहाँ पे शासन प्रणाली होगी, लोग रहेंगे कि भागेंगे, लोग बाहर जो हैं वो बाहर रहेंगे कि उनको लौटा दिया जाएगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है, बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल है। ये अमेरिका के राज में हो रहा है, ये एंटनी ब्लिंकन और ये जो जो बाइडेन के राज में हो रहा है ना? इसके बारे में बताइए, है ना? 3 देश, बांग्लादेश के बारे में बताइए भई, बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पर हमला हो रहा है उसके बारे में चर्चा होती है। बांग्लादेश जो है शेख हसीना के कार्यकाल में, बांग्लादेश में जब शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी, उस दौरान पूरी दुनिया में जो है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होती थी और ये कहा जाता था कि बांग्लादेश की महिलाएँ जो हैं, उनको मैक्सिमम जो है काम मिला हुआ है और उनका जो आर्थिक विकास है और जो पैसा पैसा आ रहा है देश को और इसके इतर जो है कोविड जैसी महामारी से भी जो है उभर करके और न सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बल्कि भारतीय रुपए में भी जो है वो व्यापार करने की तरफ बढ़ने लगे थे, है ना? तो और माने हालात हालात ऐसे हो गए थे कि शेख हसीना जो हैं वो जब भारत आया करती थी तो वो शिकायत करती थी खुले में, खुलेआम वो शिकायत करती थी कि आप लोग अचानक जो है प्याज़ की सप्लाई बंद कर देते हैं और इससे जो है हमारे यहाँ प्याज़ के दाम बढ़ जाते हैं और हमारी जनता को तकलीफ होती है और ये नहीं होना चाहिए। तो प्याज़ का मुद्दा जो है प्रधानमंत्री उठाती थी यहाँ पे, कि प्याज़ की सप्लाई जो है आप लोग बंद मत कीजिए, है ना? या कम से कम जो है नोटिस देके बंद कीजिए जिससे कि हम जो है संग्रह करके रखें, है ना? तो ये जो हैं मुद्दे हुआ करते थे और आज जो है वहाँ पे हथियारबंद गिरोहों का शासन है ना? और
ये स्थिति है और वहाँ पे सारे उद्योग तबाह हो चुके हैं, पैसा है नहीं और उल्टे पाकिस्तान की संगत में जाकर बैठ गए हैं। पाकिस्तान ने पहले जो किया था वही अभी भी करेंगे। तो सवाल उठता है कि ये है अमेरिका, ये है अमेरिका का एंटनी ब्लिंकन सरकार, ये है अमेरिका का जो बाइडेन सरकार। तो जॉर्ज सोरोस पर जो है उतनी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग मानते हैं, जिसको लोग जो है वेरीफ़ाई कर सकते हैं, जिसको लोग समझ सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका परस्त जो भारत में भी नेता हैं, जो अमेरिका में जाकर के गुलछुल-गुलछुल बात करते हैं, गुपचुप-गुपचुप बात करते हैं और वहाँ का एजेंडा भारत में चलाने की कोशिश करते हैं, उनको भी एक्सपोज़ करने का यही तरीका है कि जैसे बांग्लादेश में लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में हैं, जैसे सीरिया में हैं, वैसे ही भारत में करने की ये कुछ नेता जो हैं वो अ ये मंशा रखते हैं। तो ये देख लीजिए, 3 देशों का नाम बताया मैंने, 3 देश तबाह हो गए। वहाँ के कानून व्यवस्था का तो मामला ही खत्म हो गया, है ना? वहाँ पे कौन ज़िंदा है, कौन मर गया, किसी को मालूम नहीं। उसकी उसे कोई परवाह भी नहीं करता, है ना? कोई उम्मीद ही नहीं करता कि वहाँ पे शासन व्यवस्था रहेगी, वहाँ बिजली है कि नहीं है, वो पता नहीं, है ना? तो ये जो है मुझे लगता है ये नैरेटिव कहीं न कहीं खो गया था, इसीलिए मुझे लगा कि इसको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहिए और इसीलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन की सरकार में 3 देशों की जो है माने और भी देश हैं, गज़ा भी है उसमें जो है यूक्रेन भी है, ये भी तबाह हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि अ इतना भयंकर जो है विध्वंस हुआ है कि लोग कोरोना को भूल गए हैं, कोरोना की कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। इतनी बड़ी महामारी आके गुज़री है, लेकिन उसके बारे में बात होना बंद हो गया क्योंकि ये जो वर्तमान प्रशासन जो है अभी, जिसका कार्यकाल जो है 19 जनवरी 2025 तक है ना? उसके बाद ट्रंप जो हैं वो शासन सँभालेंगे और वो पता नहीं क्या करेंगे। तो ये समझने वाली बात है कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और सीरिया, ये 3 देश एशिया में हथियार बंद गिरोह जो हैं, वो दनदनाते हुए जो हैं देश की राजधानी में घुस गए और पूरे देश का शासन उन्होंने अपना लिया। पूरे देश का शासन उन्होंने हथिया लिया, है ना? ये ऐतिहासिक है, जो अमेरिका ने किया है। ये दाग हमेशा साथ में रहेगा अमेरिका के और भारत की जनता को इसको बताए जाने की ज़रूरत है। भारत के जो उद्योगपति हैं, जो भारत का जो व्यवसाय जगत है, जो भारत के बुद्धिजीवी हैं, जो भारत का जो सिविल सोसाइटी है, जो भारत की नई पीढ़ी है, उन सबको बताए जाने की ज़रूरत है कि आपको सावधान रहना है।